देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे 1 मिनट पूरी खबर का। मंगलवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में 2021 के पद्म पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई को मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके अलावा पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन को पद्म भूषण सम्मान दिया गया। कुल 119 शख्सियतों को पद्म सम्मान दिया जा रहा है, जिसमें से 7 को पद्म विभूषण, 10 को पद्म भूषण, 102 लोगों को पद्मश्री सम्मान दिया गया है। आपको बता दें कि इसके पहले सोमवार को 119 शख्सियतों को पद्म पुरस्कार 2020 दिया गया था। ये अवार्ड मुझे मिला है पेंटिंग के आधार पे। मैं आदिवासी भील पेंटिंग करती हूँ। भारत भवन बन रहा था तो मैं मजदूरी कर रही वहाँ पे। मजदूरी करते करते और एक जे स्वामीनाथन जी जगदीश करके थे, उसी भारत भवन के डायरेक्टर थे और कलाकार भी थे। तो पहली बार उससे मेरी मुलाकात हुई। मैं तो जानती नहीं थी, अपने गांव से आई मजदूरी करने के लिए। पहली बार उनसे मिली। मैं भारत भवन से शुरुआत की। मैं बहुत अच्छे से उनको बना के दिए। उनको बहुत पसंद आया, खूब अच्छा लगा उनको। फिर उसको 20-20 में मैं मजदूरी करती गई। 20-20 में वो मुझे ऐसे कभी 5 दिन के कभी 10 दिन के ऐसे पेंटिंग बनवाता रहा। लेकिन उनके आशीर्वाद से आज मैं बहुत मतलब इतनी ऊंचाई पे आ गई हूँ। छोटे छोटे अवार्ड मैंने पहले सीकर सम्मान लिया है, दूसरा देवी अहिल्या है, तीसरा रानी दुर्गावती है, चौथा अवार्ड है मध्य प्रदेश गौरव अवार्ड है। अब जाके ना ये पद्मश्री अवार्ड मिल रहा है। मेरे परिवार को, मेरे अपने आप को और मेरे सारे गांव वालों को बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुश हो रहे हैं। और मैं बहुत इतनी खुश हूँ कि मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं इतना बड़ा अवार्ड ले लूँ। मंडा में मोबाइल की बैटरी फटने से नाबालिग घायल हो गया। घर में मोबाइल की बैटरी से खेलते समय हादसा हुआ। घायल नाबालिग का अस्पताल में इलाज जारी है। शागर क्षेत्र के रुरावन गांव की घटना बताई जा रही है। मतलब जी बैटरी लाए थे मोबाइल की, सुबह चार्जर में बनी रहे थे डायनामेंट की डोरी। सुबह लाए थे, सुबह जोड़ी ऐसे सुबह फाट गई बैटरी। मुझे का इतनी जोर से लग गई। घास काट भी गए थे हमने, ये तो मन खेल जो हमारा ऐसे ना आदेश मोबाइल नहीं तो मतलब पुरानी बैटरी कचरा में फेंकने देते हर कोई। सुबह उठा के ले आए हुए, का पता कब से रखेंगे और खेला था रोज को तो जला। तो बस्तर के दरभा इलाके में एक बार फिर नक्सलियों की सक्रियता बढ़ रही है। हाल ही में दरभा ब्लॉक के कांदानार गांव में नक्सली पर्चे मिलने के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। दरअसल बीते कुछ महीनों से पुलिस को छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सीमा पर नक्सली मूवमेंट की जानकारी मिल रही थी और इलाके में नक्सलियों की कांकेर घाटी एरिया कमेटी, मलांगीर एरिया कमेटी और कट्टी कल्याण एरिया कमेटी शामिल है। वहीं तुलसी डोंगरी और दरभा सीमा पर पुलिस कैंपों में अलर्ट जारी किया गया है। आईजी सुंदर राजपी ने बताया कि इस इलाके में लगातार गश्त बढ़ा दी गई है और इलाके में लगातार हो रहे विकास कार्यों से नक्सली बौखलाए हुए हैं। जल्द ही उड़ीसा और बस्तर पुलिस ज्वाइंट ऑपरेशन भी चलाएगी। मिशन में जो नक्सल के जो तीनों एरिया कमेटी है, कांगर घाटी, कटकले, मलांगीर, तीनों के ऊपर प्रभावी कार्रवाई हुआ है। उनके कैडेट्स काफ़ी हद तक कम हो गई है और उनके अनेक जो फॉर्मेशन है विलोपित हो गए और एक फॉर्मेशन दूसरा फॉर्मेशन जुड़कर अभी मूवमेंट करना पड़ रहा है। और उड़ीसा स्टेट कमेटी की कई कैडर को इधर छत्तीसगढ़ में तब उनके ट्रांसिट कॉरिडोर में जो सूचना मिलने पर एनकाउंटर में विगत वर्षों में कम से कम 8-10 डेड बॉडी भी रिकवर की गए थे। इस प्रकार दरभा डिवीजन के अंतर्गत उनकी गतिविधि काफ़ी हद तक कम हुआ। फिर भी कुछ इलाका में उनका अभी भी एक्टिविटी है, उसी का हम लोग के ध्यान में है और उसी हिसाब से हम कार्य योजना बनाकर कार्रवाई करें। छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में एक युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां देर रात युवक ने अस्पताल की दूसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की। दरअसल खापाभाट निवासी युवक ने कुसमैली मंडी के पास सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया था। जब युवक को जानकारी मिली कि तहसील से जमीन का पट्टा मिल रहा है तो उसने तहसील कार्यालय पहुंचकर खुद के हाथों में ब्लेड मार ली और हंगामा किया। उसके बाद उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन देर रात युवक ने अस्पताल की दूसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया। हालांकि कोतवाली के चीता आरक्षण की पेट्रोलिंग के दौरान जब युवक पर नजर पड़ी तो तत्काल उसकी जान बचाई गई और दलबल के साथ युवक को सुरक्षित घर पहुंचाया गया। है कि सूरज सयाम नाम का व्यक्ति है जो शराब के नशे में तहसील ऑफिस गया हुआ था किसी पुराने प्रकरण को लेकर के, जिसमें उसने कोई शिकायत दर्ज कराई थी। उस पर जो उसका कार्यवाही को लेकर के था कि कुसमेली मंडी के आसपास जो सरकारी ज़मीन है उसका कब्जे को लेकर के किसी पट्टे की मांग को लेकर के तहसील ऑफिस गया हुआ था
उस पर उसके प्रकरण में उसकी जो कार्रवाई है उसकी अभी तस्दीक चल रही है कि क्या प्रकरण है और किसके नाम पर ज़मीन है, किसको कब्जा आवंटित करना था, इस बात की भी तस्दीक कर रहे हैं। बिलासपुर हाईकोर्ट में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर जनहित याचिका पर सुनवाई की गई और याचिकाकर्ता का आरोप है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया जा रहा है। साथ ही प्रोजेक्ट में तकनीकी और प्रशासनिक खामी होने का आरोप भी स्मार्ट सिटी लिमिटेड पर लगे हैं और हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब पेश करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। साथ ही 11 नए प्रोजेक्ट पर भी रोक लगा दी है। कैदियों का जीवन सुधार कर उन्हें सही रास्ते पर लाने के साथ ही उन्हें खुश रखने के लिए नरसिंहपुर जेल में एक नया प्रयोग शुरू किया गया है। इस प्रयोग के तहत जेलवाड़ी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जो कि इन दिनों कैदियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जेलवाड़ी कार्यक्रम में न केवल कैदियों को उनके मनपसंद गीत, संगीत, चुटकुले और धार्मिक कहानियां सुनाई जाती हैं, बल्कि इसके जरिए उन्हें कानूनी सलाह भी दी जाती है। जेलवाड़ी संचालक कैदी के मुताबिक जेल के सभी बैरक से कागज पर उनकी फरमाइश मांगी जाती है और इस कार्यक्रम के जरिए उनकी फरमाइश पूरी की जाती है। जेलवाड़ी बिल्कुल FM रेडियो की तरह ही काम करता है और जो कैदियों को खुश रखने के साथ साथ उनके जीवन को सही दिशा देने में सहायक सिद्ध हो रहा है। रतलाम में गौवंश से भरा ट्रक पलटने से 36 गौवंशों की मौत हो गई, जबकि कई गौवंश घायल हो गए हैं। सैलाना से करिया जाने वाले रास्ते पर यह ट्रक पलटा है और ट्रक पलटने के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठी हो गई और बताया जा रहा है कि ट्रक में बड़ी संख्या में गौवंशों से भरा गया था, जिन्हें काटने के लिए ले जाया जा रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच की जा रही है। विदिशा के तिंदा में कुआं धसकने से किसान की मौत हो गई। मामला खेरौदा गांव का बताया जा रहा है। किसान सुबह फसल को पानी देने के लिए गया था और इसी दौरान हादसा हो गया। कुआं करीब 30 फीट गहरा था, जिसमें गिरने से किसान की मौत हो गई। सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। देवास के कालानी बाग इलाके में भीषण आग लग गई। आग की घटना में मेडिकल दुकान पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। दुकान में रखा पूरा सामान जलकर खाक हो गया। आग की घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। आसपास रहवासी क्षेत्र होने के चलते एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। 8-10 लाख का नुकसान है। आग लगाने का पता चला भैया किसे आग लगी है अभी? शिवा होटल के जस्ट पीछे वेद मेडिकल है, तो वहाँ पर आग लगी थी। वहाँ पर आग बुझाना आए और फायर ब्रिगेड 5 मिनट पहुँच गए। 5 मिनट में आग को काबू कर लिया। नोटबंदी के 5 साल पूरे होने पर बालोद में यूथ कांग्रेस ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेसियों ने जिला मुख्यालय के चौक पर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही ATM पर आम नागरिकों की लंबी कतारों का सजीव चित्रण किया। कार्यकर्ताओं ने नुक्कड़ नाटक के जरिए नोटबंदी के समय हुई परेशानियों को दर्शाया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार ने 3 उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए नोटबंदी का फैसला किया था। ठीकरी नगर के नवीन मां विहार कॉलोनी में बाबा खाटू श्याम के विशाल कीर्तन का आयोजन हुआ। बाबा के आकर्षक श्रृंगार ने भक्तों का मन मोह लिया। कीर्तन में ड्रोन से पुष्प वर्षा और इत्र वर्षा ने माहौल सुगंधित कर दिया। कीर्तन के लिए अलग अलग शहरों से आए कलाकारों ने सबका मन मोह लिया। बाबा की जोत के साथ कीर्तन देर रात तक चलता रहा। परेरा में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत विधिक सेवा दिवस पर न्यायाधीश एडवोकेट्स ने बाइक रैली निकाली। द्वितीय जिला न्यायाधीश अतुल सक्सेना की अगुवाई में ये बाइक रैली निकाली गई। रैली न्यायालय परिसर से शुरू हुई, जो कि नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कृषि मंडी तक पहुंची। वापस न्यायालय परिसर आकर रैली का समापन हुआ। रैली में भी न्यायाधीश शामिल हुए। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज विधिक सेवा दिवस का आयोजन किया गया है। माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान एवं निर्देशन में तहसील विधिक सेवा समिति द्वारा आज आम जन को जागरूक करने की दृष्टि से विधिक सेवा दिवस की जो आत्मा है वो जनमानस तक पहुंच सके, उसके लिए आज न्यायाधीशगण, अभिभाषकगण एवं साथ में कर्मचारी बंधुओं द्वारा पत्रकार बंधुओं के सहयोग से, सबके समन्वय से आज वाहन रैली निकालकर एक आम जन को संदेश देने की दृष्टि से इसका आयोजन किया।
डिंडौरी जिले के वन परिक्षेत्र करंजिया पूर्व के जंगलों से जंगली हाथियों के कारण ग्रामीण दहशत में हैं। हाथियों के गांव के आसपास देखे जाने से वन विभाग भी सतर्क हो गया है। ग्रामीणों को जंगल में नहीं जाने देने की समझाइश दी जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि 10 से 15 हाथियों के दल ने जंगल से आकर उनकी धान की फसल को नष्ट कर दिया, जिससे भारी नुकसान हुआ है। वन विभाग भी पूरी सतर्कता के साथ हाथियों की मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है और अगर किसानों की फसल नष्ट हुई है तो राजस्व विभाग के माध्यम से उनको मदद दी जाएगी। कितने हाथी रहे? 15 हाथी रहे थे सर। काय की फसल थी? धान खा गए सर। हमारा जो फॉरेस्ट का स्टाफ है 24/7 उनको मॉनिटर कर रहा है, पूरा गश्ती दल बना रखा है ताकि उनके मूवमेंट को हम पता करते रहें और जो भी आसपास के गांव के लोग हैं उनको उस संबंध में बताते रहें कि यहाँ हाथियों का मूवमेंट है, तो वो सतर्क रहें, अनावश्यक रूप से खेतों की तरफ या जंगल की तरफ ना जाएं ताकि उनको हाथियों को कोई डिस्टर्बेंस ना हो। साथ ही हमने स्थानीय जिला प्रशासन को और पुलिस विभाग को भी सूचित कर दिया है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वहाँ पर ऐसी विपरीत स्थिति ना हो। सिवनी मालवा में नहर से पर्याप्त गेज में पानी न मिलने के कारण सैकड़ों किसानों के खेत सूखे पड़े हुए हैं। जिम्मेदारों की मनमानी के कारण परेशान किसानों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और नहर में पानी का गेज बढ़ाने की मांग की। किसानों ने बताया कि नगर में पानी का गेज 6 से 8 इंच चलाया जा रहा है, जबकि प्रतिवर्ष 18 इंच गेज के साथ पानी दिया जाता है। पानी की कमी के चलते बोनी में देरी हो रही है। नहर विभाग के लिए समस्या है, हमारी नहर में पानी बहुत कम छोड़ा जा रहा है, जबकि हमारी नहर के पानी का जो गेज है वो 18 इंच का है। वर्तमान में कल शाम को 6 से 8 इंच के करीब पानी था, तो उससे हमारे कुसम कोई हुआ और नीचे गुराड़िया तक के किसान बहुत परेशान हैं। अभी हमारे यहाँ मुश्किल से 1 से 1.5 किलोमीटर के बीच में पानी नहीं पहुँच पा रहा है। कभी हमारी समस्या के ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो 1-2 दिन बाद आकर हमें बर्बाद होके चक्का जाम वगैरह करना पड़ेगा। किसानों को बस 10 दिन परेशान होना पड़ता है नहरों को लेके। उससे लेकर ज्ञापन दिया था कि हमारा पानी का गेज पूरा दिया जाए, जिससे हमारे किसानों को पलेवा हो सके और समय पे बोनी हो। छतरपुर के लवकुश नगर थाना क्षेत्र में ग्रामीणों ने पठा चौकी प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मियों पर नशे में मारपीट करने, पैसे छीनने और झूठा मुकदमा दर्ज करने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। इन शिकायतों को लेकर पीड़ितों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन देकर न्याय मांगा है। फरियादियों का कहना है कि 6 नवंबर को आरक्षक शिवम सेन ने दुर्गपाल राजपूत से गुटखा खरीदा, लेकिन पैसे मांगने पर आरक्षक गाली गलौज करने लगा। साथ ही आरक्षक ने दुर्गपाल की जेब में रखे 5000 रुपए भी छीन लिए और दुर्गपाल और उसके पड़ोसी नरेंद्र राजपूत को चौकी ले जाकर पीटा गया। वहीं कुछ ग्रामीणों ने आवेदन में सभी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर उनके विरुद्ध मामला दर्ज किए जाने की मांग की है। बीना में भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन और राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के बैनर तले किसान 5 सूत्रीय मांगों को लेकर तहसील परिसर में धरने पर बैठ गए हैं। रात भर से कड़कड़ाती ठंड में बैठे किसानों की मांग है कि गांव में मिलने वाली बिजली 10 घंटे से 15 घंटे की जाए, डीएपी खाद और धान खरीदी केंद्र खोले जाएं। साथ ही वहीं कलेक्टर महीने में 1 दिन बीना में रहे ताकि किसान अपनी समस्याएं उन्हें सुना सकें। आंदोलनरत किसानों की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया है। कुमार गुप्ता और एमपी के पूर्व गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता शामिल हुए। इस दौरान सांसद और पूर्व गृह मंत्री ने बुजुर्गों का हालचाल जाना और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। मुंगेली में अजीत बसंत की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट स्थित मनियारी सभा कक्ष में साप्ताहिक समय सीमा की बैठक संपन्न हुई। बैठक में उन्होंने जिले में विकास और निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने जिले में कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए बताया कि बाहर से आने वाले असामाजिक लोगों द्वारा जिले के लोगों को गुमराह किया जाता है, जिसके कारण कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है और इसे देखते हुए उन्होंने पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। हर साल की तरह इस साल भी रहली में महालक्ष्मी महोत्सव श्रद्धापूर्वक भक्ति भाव के साथ मनाया जा रहा है। पंडलपुर सहित आसपास का क्षेत्र महालक्ष्मी की भक्ति से सराबोर है। हर साल यहां अष्टधातु से निर्मित महालक्ष्मी की मूर्ति को पंडाल में विराजमान कर पूजा अर्चना की जाती है। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि कुछ साल पहले युवाओं ने घर घर जाकर अनुपयोगी धातुओं का संग्रहण किया था और इन्हीं संग्रहित धातुओं से माता की अष्टधातु की मूर्ति का निर्माण कराया गया।
सिलवानी में नाबालिग की हत्या के सनसनीखेज मामले को पुलिस ने कुछ ही घंटों में सुलझा लिया। साथ ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। संदेही अजीम के बल्ले पर उससे सख्ती से पूछताछ की गई और रंजिश के कारण अजीम द्वारा जुबेर को सिर में ईंट मारकर घायल करने के बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई और उसने ये बात कबूल कर ली। घटना में प्रयुक्त खून लगी ईंट और 15,000 रुपए, मृतक जुबेर का मोबाइल बरामद कर लिया गया है। 1.5 साल पहले जुबेर ने अजीम को चाकू दिखाया था। इस बात से उसको रंजिश थी। उसी रंजिश का बदला लेने के लिए कल इसने योजना बनाई और शाम करीब 4 बजे इसने अपने कब्जे वाली ज़मीन पर एक गड्ढा खोदा और उसको ढक के रखा। और जैसे ही जुबेर पैसा देने के निमित्त उसके पास आया, उसने पहले उसके सर में ईंट मारी, इसके बाद उसका गला दबाकर हत्या कर दी और जो पूर्व से गड्ढा खोदा गया था उसमें गाड़ के उसके ऊपर मिट्टी डाल दी और साख छुपाने का प्रयत्न किया। साथ ही वो पैसा और मोबाइल छीन लिया। इस मामले में जब आरोपी को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया और ये भी बताया कि पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए उसने इस घटना को अंजाम दिया है। आरोपी को आज माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। उचेरा में पश्चिम मध्य रेलवे ने अपने डिवीजन में चलने वाली 3 यात्री ट्रेनों की जनरल टिकट हर छोटे बड़े स्टेशन के टिकट खिड़की से लेने की सुविधा फिर शुरू कर दी है, जिसके चलते यात्रियों में खुशी देखने को मिल रही है। दरअसल कोरोना काल के दौरान इस सुविधा को रेल विभाग ने बंद कर दिया था और यात्रियों को ऑनलाइन टिकट बुकिंग करानी पड़ रही थी। शटल गाड़ी और इंटरसिटी गाड़ी की टिकट मिलने शुरू हो गई है आज 8 तारीख से। अभी 2 वर्षों से करीब जो है नहीं मिल रही थी। आज ये बहुत अच्छा कदम है कि कम से कम टिकट जो है जनरल टिकट जो है तुरंत तत्काल में मिलना शुरू हो गया है। 8/11/2021 से 3 गाड़ियां में जनरल टिकट अलाउ हो गया है, जिससे निश्चित ही रेलवे की आय एवं यात्रियों की संख्या। ठीकरी में गौशाला सेवकों ने एक अनूठी पहल करते हुए गौमाताओं को देशी घी के करीब 2 क्विंटल लड्डुओं का भोग लगाया। दरअसल नगर की महिलाओं ने मनसा सोमवार के व्रतों का उद्यापन करते हुए सवाए सामग्री का प्रसाद बनाकर लड्डुओं को भोग लगाया और मान्यता अनुसार ये प्रसाद शाम को घरों में नहीं रखा जाता, बल्कि सूर्यास्त होने से पहले नदियों में विसर्जित किया जाता है। जिसे देखते हुए गौशाला सेवकों ने समस्त महिलाओं से बचा हुआ प्रसाद एकत्रित कर गौशाला में गायों को खिलवाया। सोमवार के ऊपर शेष प्रसाद जो बचता है उसे माता बहनें यहाँ विसर्जन करने के लिए लाते हैं, जिसे हमने जो प्रेरणा मिली उसी को देखते हुए हमने इस बार 3 जगह पर अलग अलग स्थानों पर हमने ये प्रसाद इकट्ठा किया है और इसको गौशाला पहुंचाने का काम गौ माता के लिए कर रहे हैं। और बड़ी पवित्रता के साथ इस प्रसाद को बनाया जाता है। विसर्जन करना होता है तो इन गंदी नदियों में करना रहता है। हमने गौशाला समिति के साथ बातचीत करके हमने ये पहल करी है, पूरी गौशाला समिति ने, बांके बिहारी गौशाला ने, कि हम पिछले विगत वर्ष से ये परंपरा चालू की है कि हम प्रसाद इकट्ठा करते हैं और ये प्रसाद जाकर के गौ माता को। शुजालपुर से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम टीटवास में कुएं से 65 वर्षीय वृद्ध का शव मिला है। मृतक की शिनाख्त गोपाल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसके परिजन इसलिए उनका काफी ध्यान भी रख रहे थे और पुलिस को अंदेशा है कि कुएं से पानी निकालने के दौरान पैर फिसलने से वृद्ध घटना का शिकार हो गया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सिटी सिविल अस्पताल भिजवाया है। ठीकरी में महिलाओं ने मनसा सोमवार के व्रत और पूजन का समापन किया और इस दौरान महिलाओं ने ऑनलाइन पूजा का आयोजन किया। दरअसल कोरोना काल के चलते मंदिरों में पुजारियों का अभाव है, जिसके चलते अब महिलाएं मोबाइल पर कथा सुनकर पूजा अर्चना कर रही हैं। अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में करीब 2 साल पहले हुई हत्या की गुत्थी को सरगुजा पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने हत्या में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि एक अभी भी फरार है। मामले का खुलासा करते हुए सरगुजा एसपी ने बताया कि 6 फरवरी 2020 को शहर से लगे बथिया चुआ पहाड़ के पास अज्ञात लाश मिली थी। कई लोगों से पूछताछ के बाद हत्या के आरोपी इमामुद्दीन अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। पैसे के लेन देन के विवाद के कारण आरोपी ने शराब पिलाकर पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी थी। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। इमामुद्दीन अंसारी जो आरोपी है उसको पकड़ने के लिए पार्टी हमारी जो है 4-5 बार झारखंड और बिहार अलग अलग जगह पे गई थी। उसका लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की जा रही थी और आखिरकार हम लोगों को सफलता मिला और गढ़वा से उसको हम रांची से
रहने वाला गढ़वा का है। रांची से हमारी टीम जो है उसको पकड़ के ले आई। दीपावली मिलन पर पत्नी और बच्चे के ना पहुंचने से नाराज होकर युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामला इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने मर कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। परिजनों ने बताया कि सुनील डिप्रेशन में चल रहा था और दीपावली मिलन पर जब पत्नी और बच्चे उससे मिलने नहीं पहुंचे तो उसने आत्महत्या कर ली। जबलपुर में एक पुलिसकर्मी की काली कमाई लोकायुक्त ने उजागर की है। तिलवारा घाट थाने में पदस्थ हेड कांस्टेबल सचिदानंद सिर्फ उर्फ मटरू के घर पर छापामार कार्रवाई की गई और आय से अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ। दीपावली जैसे पावन त्योहार पर जुआ खेलना चलन सा हो गया है और ऐसा ही एक जुआ दतिया के कामत गांव में 6 नवंबर को चल रहा था। जुए में हार जीत के दाव लगाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया और विवाद के बीच एक गुट का युवक तैश में आकर बिना लाइसेंस की बंदूक उठा लाया और दूसरे गुट पर तान दी। इस दौरान दोनों गुटों में जमकर लाठी डंडे चले। दोनों पक्षों की लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वहीं घटना के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। के बाद की घटना 6/11/2021 की थाना अंतर्गत उन्नाव में जो है कामत गांव था, जहां खटीक और कुशवा समाज में जो है लड़ाई झगड़ा हो गया था। उसके पीछे ये रीजन शायद आया है कि जुआ में हार जीत को लेकर में झगड़ा हुआ था। तो इसमें संजय खटीक की रिपोर्ट पर जो है कमलेश, बिट्टन, विकास, पप्पू और विनोद कुशवा के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया है मारपीट एवं SC/ST का। और इसी प्रकार जो है कमलेश कुशवा की रिपोर्ट पर राजेंद्र खटीक, पप्पू, संजय, लल्ला खटीक के विरुद्ध भी 323 मारपीट का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आज जो है मीडिया के थ्रू और अन्य माध्यम से इसमें एक वीडियो प्राप्त हुआ है जिसमें एक व्यक्ति जो है फायरिंग कर रहा है। वो वीडियो मेरे द्वारा ऐसा विदिशा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब ग्यारसपुर रोड पर मजदूरों से भरी लोडिंग ऑटो टायर के फटने से पलट गई, जिसमें 22 मजदूर घायल हो गए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि कटनी जिले से धान कटाई के लिए 35 से 40 मजदूर लोडिंग ऑटो से ग्राम पचौरा खेड़ी जा रहे थे और इसी बीच लोडिंग ऑटो का टायर फट गया, जिससे ऑटो खेत में जा गिरी। इस हादसे में 22 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है, जिनको प्राथमिक उपचार के लिए भोपाल रेफर किया गया है। बालाघाट के चिचगांव के नजदीक जंगल में बाघ की दस्तक देखी गई। लोगों ने एक नहीं 2 बाघों के एक साथ दीदार किया। कुछ लोगों ने नजारे को कैमरे में कैद कर लिया। बाघ के नजारे को देखने ग्रामीण भी बड़ी संख्या में पहुंचे थे। ग्रामीणों के शोरगुल से दोनों बाघ शिकार को वहीं छोड़कर इधर उधर भागने लगे। आपको बता दें कि ये जंगली इलाका सिवनी स्थित पेंच टाइगर रिजर्व से लगा हुआ है, जहां अक्सर बाघ रास्ते पर विचरण करते नजर आते हैं। इंदौर में लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रिश्वतखोर अधिकारी को गिरफ्तार किया है। NHM के कार्यपालन यंत्री राकेश सिंगल ने 1 करोड़ से ज्यादा के बिल को पास कराने के एवज में फरियादी से 12 लाख रुपए रिश्वत मांगी थी। दरअसल विभाग के नलकूप और इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस के काम में RD कंपनी को ठेका मिला था। कंपनी का मेंटेनेंस शुल्क बकाया था और उसका मामला कोर्ट में भी गया था, जिसमें कोर्ट ने कंपनी का बकाया शुल्क 1 करोड़ 40 लाख रुपए भुगतान करने के आदेश दिए थे। इसी पर भ्रष्ट अधिकारी ने कंपनी मालिक से 17% रिश्वत मांगी थी। मामले में भ्रष्ट अधिकारी पहले ही 5 लाख ले चुका था और फरियादी की शिकायत के बाद लोकायुक्त ने 11 लाख रुपए का चेक और 50,000 रुपए नकदी लेते रिश्वतखोर अधिकारी को धर दबोचा। फिलहाल मामले में जांच जारी है।